Hello everyone, welcome to my channel. Today I am going to teach Standard 7 English chapter number 2, A Gift of Chapels part 2. So let's start. Mridu crept up to the window. Lali was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bolstering her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. तो मृदु ने खिड़की से झांक के देखा लाली क्या है थोड़ा डिस्टेंस पे बैठी हुई थी, वायलिन को अपनी एल्बो पे रख के पकड़ के, और उसकी आंखें पूरी कंसंट्रेशन कर रही थी, पूरा कंसंट्रेट कर रही थी किसको? इन फ्रंट ऑफ हर विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो वॉज द बॉनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर। किसको करे थे? वो पीछे से दिख रहा था उसका मास्टर जो बॉनी फिगर के थे। He had a mostly black head with a fringe of oil black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft। तो वो कैसे थे कि उनका जो बीच से गंजे होते हैं ना उसको ब्लेड बोलते हैं, और उनका जो बाल थे वो पूरा कान तक थे, वो जैसे ओल्ड फैशन में होते हैं उस तरह से। ए गोल्ड चेंज ग्लेम्ड around his leathery neck and a diamond ring glittered on his hand and as it glided up and down the stem of the violin। उन्होंने अपने गले में एक गोल्ड चेन पहनी हुई थी और उंगलियों में डायमंड की रिंग पहनी हुई थी, और जो जो जैसे वो वायलिन बजाते थे तो उसकी वो साइनिंग अप एंड डाउन होती थी। उस ए लार्ज फुट स्टॉक आउट फ्रॉम द beneath his gold borders waist the edge and he was beating time on the floor with the scrawny big toe। और उनकी जो धोती होती है उसको वो लोग बेइज्जती बोलते हैं। उसका एज कैसे था? गोल्डन कलर का, उसकी साइड साइड में बॉर्डर होती है वैसे, वहाँ से उनकी टो दिख रही थी। और वो अपनी टो को क्या कर रहे थे? वो ज़मीन पे वो ऐसे वो बीट करते हैं ना, इस तरह से बीट कर रहे थे। He played a few notes. Lali stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स। तो वो कुछ नोट्स बना ऐसे बजा रहे थे, बता रहे थे, और लाली बहुत अनहैप्पी अनखुश दिख रही थी और अपने आप को बहुत हेल्पलेस मतलब बेचारा फील कर रही थी। व्हाट ए डिफरेंस द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स seem to float up and settle perfectly into the visible tracks of the melody। वो मास्टर को लग रहा था कि ये मतलब इनविजिबल जो नहीं दिखते ना उसको बोलते इनविजिबल, अदृश्य जो ट्रैक पे वो गलत ट्रैक पे जा रही थी तो उसको वो सही ट्रैक पे लाने की उसकी म्यूज़िक को सही ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहे थे। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इन टू द रेल्स विजिंग अलॉन्ग एज रवि सेड। जैसे कि ये लग रहा है जैसे कि ट्रेन अपनी जो रेल्स अपनी पटरी पे से नीचे उतर के आवाज़ करती है उस तरह से, जैसे कि रवि ने पहले भी बोला था। मृदु stared at that huge bearinged hand moving effortlessly up the violin stem making lovely music। और मृदु देख रही थी कि वो लाली बहुत कोशिश कर रही अच्छे से अपना म्यूज़िक में गाने के लिए। स्वैग देयर वॉज लाली डियरलिंग अगेन। अम्मा केम ए वेल फ्रॉम द गेट। अम्मा ओ रवि सेड दैट बेगर अवे क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक बरांडा वेयर शी वॉज चैटिंग विथ तापी। तो उन्होंने देखा उसकी मम्मी ने कि कोई वो बेगर गेट खोल के अंदर आया, तो अम्मा ने आवाज़ दिया कि रवि उस बेगर को बाहर हटाओ, जब वो तापी के साथ बातें करने बैठी थी। ही हैज़ बीन कमिंग हेयर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बेक फ्रॉम पाती एक्सप्लेन टू तापी। तो पाती एक्सप्लेन कर रही, तापी को बता रही कि अब ये बहुत दिन से हमारे घर में इस तरह से आ रहा है, लास्ट कुछ दिनों से, और इसका भी टाइम हो गया दूसरे घर में जाके भीख मांगने की। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। जब ये बोलने के लिए रवि गया तो मृदु और मीना भी उसके पीछे पीछे गए। तब तक वो जो बेगर था वो ऑलरेडी गार्डन में आ चुका था, जैसे कि वो अपने घर में आ गया हो। He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear। वो अपना ऊपर का जो शर्ट खोल के उसको बिछा के ट्रंक के सहारे से ऐसे बैठ गया था अपनी आंखें क्लोज करते हुए। गो अवे सेड रवि स्टेरनली। माय पति सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेक फ्रॉम। अभी उसने रवि बोला कि तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे पति ने बोला है कि अभी तुम्हारा टाइम ये हो गया, अब तुम दूसरे घर में जाके भीख मांगो, अब यहाँ से जाओ। द बेगर ओपनड हिज eyes very wide and gazed at each of the children one by one। The ladies of this house, he said at least in a voice choked with feeling, are very kind soul। तो बेगर ने धीरे से अपनी आंखें खोला और
आंखें ऐसे बड़े करते हुए जो तीनों खड़े थे वो सबको वन बाय वन देखने लगा। और फिर वो बोला कि इस घर की जो लेडी है बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी नेचर की है, दयालु नेचर की है। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनरसिटी फॉर ए होल वीक। मैं अपना कुछ दिनों से मतलब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और मैंने देखा है कि बहुत अच्छी है। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे। ही रेस्ड हिज वॉइस। मुझे ये यकीन नहीं हो रहा है कि वो मुझे जाने के लिए इस तरह से बोल सकती है। अम्मा अम्मा ओह सैड हिज वेल माइट बी बट इट सर्टनली वॉज नॉट फीबल। इट बिगेन इन ए डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर in his withered belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stand brown with battle chewing। अभी वो अम्मा को बोली कि मम्मा अम्मा शायद लगता है इसको भूख लगी हुई है ना, और वो शायद कुछ बोल भी नहीं पा रहा है, ऐसा कि उसे भूख लगी है। उसका पेट इस तरह से देख के, उसका बेली देख के पता चल रहा है। रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुकुमणि एंड ही इज नॉट टू गो सॉरी कम अगेन। टेल हिम दैट सी साउंडेड फेड अप। तो रवि को उसकी मम्मा से आवाज़ दे के बोल रही है रुकुमणि की उसको बोलो कि अभी वो यहाँ से चले जाए और किचन में अभी कुछ है नहीं, उसको हम खाने बचा नहीं जो उसको हम दे सके। रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट टू द बेगर। What his mother said had been easy for them all to hear. There under the neem tree the beggar sat up and sighed। तो रवि को उसको रिपीट करने के लिए वो बातों की ज़रूरत नहीं पड़ा क्योंकि उसकी मम्मी इतनी ज़ोर से बोल रही थी तो वो बेगर सुन लिया। I will go, he said wearily. Only let me have a rest under this tree. The sun is so hot, the tar has melted on the road. My feet are already blistered। He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the soles of his bare feet। वो बोला कि ठीक है मैं चला जाऊँगा, डोंट वरी, लेकिन थोड़ा सा ये धूप कम हो जाने दो क्योंकि रोड पे जो तार है ना वो तार अभी मेल्ट हो गया है। तो वो क्या मेरे उससे मेरा पैर ऐसे ऑलरेडी पहले से ही उस पर छाले पड़ चुके हैं। I suppose he does not have the money to buy chappals, मृदु whispered to मीना रवि। मृदु क्या कर रही है, मीना और रवि के कान में ऐसे फुसफुसाते हुए बोली कि शायद इसके पास पैसे नहीं चप्पल खरीदने के लिए। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर। क्या घर में कहीं भी वो पुराना चप्पल पड़ा होगा एक जोड़ा। आई डोंट नो सेड रवि। रवि ने बोला पता नहीं मुझे। माइन आर टू स्मॉल टू हिज फीट और आई वुड हैव गिवन देम टू हिम एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदु एंड मीनास। उसने बोला मेरा चप्पल इसके पैर में छोटा, मतलब मेरा चप्पल छोटा पड़ जाएगा, नहीं तो मैं अपना दे देता, और मीना और मृदु के पैर का भी चप्पल इसको छोटा ही हो जाएगा। The beggar was taking out his upper cloth and tightening his dhoti. He raised his eyes and looked fearfully at the road gleaming in the afternoon heat। वो अपना क्या किया, उसने कपड़े पहन लिए और अपनी धोती को टाइट किया और रोड की तरफ एकदम ऐसे फियरफुली होता है ना, एकदम डर से ऐसे देख रहा है कि अरे बाप रे इतनी धूप में इसमें मुझे ऐसे नंगे पाँव जाना पड़ेगा। ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड हियर हर बिग आइज फीलिंग इट्स नॉट फेयर। उसने बोला कि वो बेगर की आंखों से पता चल रहा है कि उसको पैरों में पहनने के लिए तो कुछ चाहिए, है ना, ये तो गलत बात है। इस सेड रवि आई एम थिंकिंग अबाउट इट ब्लबरिंग इट्स नॉट फेयर इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प इट्स 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज पेट फीट ऑन द रोड ऑन दैट रोड। अगर उसको पैर में, ये तो बहुत गलत बात है ना, ये बहुत ही गलत हो रहा है, और अगर ये ऐसे नंगे पाँव गया तो उसका पैर पूरा फ्राई हो जाएगा। ये रोड में इतनी गर्म धूप है, उसमें ये रोड इतना गर्म है, इस पर इसका पैर पूरा तरह से जल जाएगा। What he needs is a pair of चप्पल। क्या सिर्फ इसको ज़रूरत क्या है सिर्फ एक चप्पल की। So where do we get them? Come let's search the house। He posed मृदु एंड मीना into the house। वो उसको बोला कि क्या इसको सिर्फ एक चप्पल ही चाहिए ना, चप्पल की ही ज़रूरत है ना, चलो हम घर पे ढूंढते हुए, ऐसा बोलते हुए मृदु और मीना को खींचते हुए पुश करते हुए लेके गए। Just as they stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the old-looking chappals she had noticed when she arrived. Ravi, she whispered to me, "Whose are those?" जैसे वरांडा पे उसने पैर रखा तो मृदु ने देखा वो पुराना सा चप्पल पड़ा हुआ, जो वो जब आई घर में तो एंटर करते टाइम उसने ये नोटिस किया था। उसने रवि को बोला, फुसफुसा, तो रवि वो किसका चप्पल है देखो। रवि turned and glanced at the savvy-looking but sturdy old slippers। He beamed and nodded. These are just the right size, he said, picking them up। मृदु and मीना followed him nervously back into the garden। रवि ने देखा और वो ये किसका है क्या उसको पता, वो उतना सोचना नहीं, उसने देखा कि ये साइज उसके लिए परफेक्ट होगा और उसने इसको उठा लिया।
और चल पड़ा गार्डन की तरफ। तो मृदु और मीना भी नर्वस होके उसके पीछे पीछे चल दिए। Here, said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. Wear these and don't come back. The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them, and left, muttering a blessing to the children. In a minute, he had vanished around the corner of the street. तो कुछ रवि उसके सामने लेके वो चप्पल रख दिया, बोला कि ये चप्पल तुम पहन लो और यहाँ से चले जाओ और दोबारा मत आना। और तो वो बेगर ने जल्दी से चप्पल को पहन लिया और अपनी जो उसका टावल था उसको अपनी शोल्डर पे रख लिया और वहाँ से मटरिंग करते बड़बड़ाते हुए बच्चों को ब्लेसिंग देते हुए एक ही मिनट के अंदर वो कॉर्नर से, स्ट्रीट के जो कॉर्नर वहाँ से गायब हो गया। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टूक एन ऑन appreciative look at the three of the sitting quietly under the tree playing marbles. Then he searched for then he searched for the chappals in the veranda where he had put them. अभी मास्टर क्या हुआ, घर से बाहर निकले और उन तीनों को उन्होंने एक लुक दिया और फिर वो अपना चप्पल ढूंढने लगे। लाली, he called after a few moments. She hurried up to him. Have you seen my chappals, my dear? I remember having kept them here. उसने मास्टर ने बोला कि लाली, क्या तुमने मेरा चप्पल देखा है? मुझे पूरा याद है कि मैंने अपना चप्पल यहीं पे रखा था। रवि, मृदु एंड मीना silently watched Lali and the music master searched every corner of the veranda. He scurried around looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. तो रवि और मृदु और मीना जो थे वो साइलेंटली लाली को और मास्टर को देख रहे थे कि वो किस तरह से चप्पल बरामदे में, फ्लावर पॉट के पास, सभी जगह रेलिंग के पास जाके ढूंढ रहे हैं। Brand new they were. I went all the way to Mount Road to buy them, he went on saying. They cost a whole month's fees, do you know? तो उन्होंने बोला ये ब्रांड न्यू चप्पल था, तुमको पता है इसको ख़रीदने के लिए मुझे माउंट रोड पे जाना पड़ा था और तुमको पता है उसका कॉस्ट कितना है, जिस तक कि तुम एक महीने की मुझे ये म्यूज़िक की फ़ीस देते हो ना उतना। Soon Lali went into tell her mother. Rukumani appeared looking harassed with Pati following her. तो लाली जल्दी अंदर गई और अपने मॉम को बोला। तो रुक्मणी ये सुनते ही बाहर आई और उनके पीछे पीछे पाती भी आई। Where could they be? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. So many vendors come to the door. Worried Pati. तो उन्होंने बोला ये कैसा हो सकता है कि कोई ऐसा मतलब चप्पल चुरा के ले जाए। तो पाती बोल रही है कि बहुत सारे जो ऐसे बेचने वाले आते हैं ना, तो शायद उसमें से कोई तो नहीं ले गया। वो इस तरह से वरीड होके पाती बोलने लगी। रुकुमणी caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. Have you children? She began, and then seeing they were curiously quiet when one more slowly seen anyone looking around the veranda. तो जो रुक्मणी है उन्होंने क्या किया कि वो एक बार ऐसे बोले, चिल्ड्रन क्या तुम लोगों ने चप्पल को देखा? इस तरह से बोलते हुए उनकी तरफ देखा तो वो तीनों एकदम साइलेंटली बैठे हुए थे। A sharp V-shaped line and had formed between her eyebrows. Tighter one appeared in place of her usually soft pleasant mouth. तो वो अपनी जो उनके आईब्रो थे वो एकदम वी शेप हो गई थी और वो एकदम गुस्से से उनकी तरफ देख रहे थे, तीनों की तरफ। रुकुमणी वॉज एंग्री, थर्ड मृदु इट ए सीवियर. She would not be so upset if she knew about the poor beggar with sore on his feet. She tried to tell herself. वो रुक्मणी बहुत गुस्से में देख मृदु बोले कि मतलब अगर उनको हम बता देंगे कि बेगर को बहुत मतलब उसके पास चप्पल नहीं था, वो बहुत गरीब था, उसके पास चप्पल नहीं थे और वो धूप में इस तरह से जाने के लिए बहुत ये हो रहा था, तो हमने उसको चप्पल दे दिया तो शायद वो गुस्सा ना हो। इस तरह से कौन मृदु अपनी मनी मन सोच रही थी। टेक ए डीप ब्रीथ शी क्राइड. रुकुमणी, देयर वाज ए बेगर हियर, पुअर थिंग, ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट. तो एक लंबा सांस लेते हुए उसने बोला कि वो जो पुअर बेगर था उसका पैर एकदम बॉयल हो जाता ये धूप में। तो सो said Rukmani grimly, turning to Ravi. You gave the music master chappals to that old beggar who turns up here. तो क्या तुम अगर ऐसा है तो क्या म्यूजिक मास्टर का चप्पल दे दोगे उसको? Children these days groaned Pati.
आजकल के बच्चे बहुत ही शरारती हो गए हैं। ऐसा किसने बोला? पाती ने। अम्मा, डिड नॉट यू टेल मी अबाउट करना हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड इयरिंग्स, ही वॉज सो काइंड एंड जनरस। तो रवि ने बोला कि मम्मा, आपने तो वो स्टोरी सुनाया था ना करना का, जो उसने अपना गोल्ड रिंग भी दे दिया, तो वो इतना दयालु था और इतना दानवीर था। Silly, snapped Rukmani. Karna did not give away others people's things. He only gave away his own. तो बोले तुम सिली, तुम मतलब ऐसे बेवकूफ़ हो गया। तुमको पता है कि करना क्या है, कि वो सिर्फ अपना सामान देता था, दूसरे का सामान उठा के वो नहीं देता था दान में। बट माई चप्पल्स वुड नॉट हैव फिटेड द बेगर्स फीट, रवि रस्ट ब्रेसली ऑन एंड अम्मा, इफ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड। तो उसने बोला कि लेकिन मेरा चप्पल उसको फिट नहीं होता था, बेगर को, इसके लिए तो मैंने नहीं दिया अपना चप्पल। तो उसके अम्मा बोल रही, तो क्या तुम्हारा चप्पल अगर उसको फिट होता है तो क्या तुम उसको दे देते? रवि सेड रुकमणी वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट। रवि के ऊपर रुकमणी गुस्सा हो गई बहुत, और उन्होंने बोला अभी की अभी तुम 1 मिनट के अंदर यहाँ से अंदर जाओ। She hurried indoors and brought out Gopu Mama's hardly worn new chappals. These should fit you. Sir, please put this on. I am so sorry, my son has been very naughty. The music master's eyes lit up. तो अभी उन्होंने जो रुक्मणी थे वो अंदर गई और उन्होंने गोपू मामा का चप्पल लेके आए जो नया ही था, और उनको दिया कि ये आप सर आप पहन लीजिए, और आई एम वेरी सॉरी, मैं बहुत मतलब क्षमा मांगती हूँ कि मेरे बच्चा जो है, मेरा सन बहुत ही शरारती है वो। और मास्टर ने किया कि अपनी आँखों को थोड़ा सा ऐसे ऊपर करते हुए, ही पुट देम ऑन ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, वो ऐसे जताने की कोशिश कर रहा था कि वो खुश नहीं है। वेल आई सपोज दिस विल हैव to do. These days children have no respect for elders. What to do? और उन्होंने ऐसा नाखुश होते हुए ऐसा बताया कि आजकल के बच्चे जो है उनको बड़ों के लिए कोई रेस्पेक्ट नहीं रह गया। ये हनुमाना इनकैरेनेट ओनली रामा कैन सेव सच ए नॉटी फेलो। उन्होंने ऐसे इनडायरेक्टली बताया हुआ कि जो हनुमान है इनको सिर्फ राम ही बचा सकते हैं। तो रुक्मणीज आइज फ्लैश्ड, रुक्मणी की आंखें ऐसे फ्लैश करने लगी। सी डिड नॉट सीम टू लाइक बीइंग कॉल्ड ए मॉन्की, इवन ए होली मॉन्की। तो उनको ये नहीं चाहती थी कि रवि को वो मॉन्की बोले, भले ही चाहे अच्छा होली मॉन्की क्यों ना हो। सी स्टूड स्टीप एंड स्टेड बाय द फ्रंट डोर, इट वॉज क्लियर सी वांटेड हिम टू लीव क्विकली। तो उसके लिए वो क्या की, जाके वो खड़ी होगी डोर के पास से, क्लियर पता चला था कि वो चाहती थी कि मास्टर्स अब यहाँ से मास्टर्स चले जाए। When he had clattered off his new chappals, he said, मृदु कम इन एंड हैव सम टिफिन। जब वो चप्पल नया पहन के मास्टर चले गए तो मृदु को बोले कि मृदु आओ और थोड़ा नाश्ता कर लो। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग। उन्होंने बोला यकीन नहीं होता कि तुम बच्चे ऐसे कैसे सोच लेते हो। थैंक गॉड योर गोपू मामा डज नॉट वेयर हिज चप्पल्स टू वर्क। उन्होंने ऐसा बताया कि तुम्हारा अच्छा है कि तुम्हारे गोपू मामा ने ये चप्पल को पहन के काम पे नहीं गए। ऐसे ही वॉक टुवर्ड्स द किचन विथ मृदु एंड मीना, सी सडनली बिगन टू लाफ। ये बोलते हुए जब वो किचन की तरफ मृदु और मीना के साथ जा रही थी, उन्होंने अचानक जोर से लाफ किया। बट ही इज़ ऑलवेज इन सच ए हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स एज सुन एज ही कम्स बैक। लेकिन जब जैसे ही वो घर आएंगे वो सबसे अपने शूज़ और सॉक्स खोलते ही वो अपना चप्पल ढूंढेंगे पहनने के लिए। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई टेल हिम आई गेव हिज चप्पल्स टू द म्यूज़िक मास्टर। तो क्या सोचेंगे जब मैं उनको बोलूँगी कि मैंने उनका चप्पल म्यूज़िक मास्टर को दे दिया है। सो लेसन कंप्लीट हो गया, और इसका क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। थैंक यू।